और हमारे सभी दर्शकों से ये गुजारिश है, ये रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल झारखंड उदय न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे हमारे लेटेस्ट समाचार के। याद रखें दोस्तों, हमारा चैनल है झारखंड उदय न्यूज़, यूट्यूब पर आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा हर न्यूज़ आप तक समय पर पहुँच पाए। इस वक्त मैं होटल रमाडा बिष्टुपुर जमशेदपुर में हूँ। आज सोना देवी यूनिवर्सिटी का सॉफ्ट लॉन्च के मौके पर मेरे साथ सोना देवी यूनिवर्सिटी के फाउंडर कम चेयरमैन श्री प्रभाकर सिंह जी मौजूद है। आइए उनसे जानते हैं आज के इस कार्यक्रम के बारे में। सर, सबसे पहले तो इस शुभ मौके पर आपको झारखंड उदय न्यूज़ की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि शिक्षा दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति होती है और इस शिक्षा का अलग जलाने का काम आपने घाटशिला में किया। घाटशिला जो कि प्रख्यात साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय की कर्मभूमि रही है, घाटशिला को ही आपने क्यों चुना? सर, सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे। बड़ा कठिन सवाल आपने शुरू में ही पूछ लिया। शायद मैं इस सवाल का दूसरे रूप में उत्तर दे सकता हूँ कि मैंने घाटशिला को नहीं चुना है, घाटशिला की पावन धरती ने मुझे चुना है। और शायद मेरे हाथों कुछ अच्छा होना होगा, इसीलिए विभूति भूषण बंदोपाध्याय की धरती ने मुझे वहाँ बुलाया। और मैं धन्यवाद देता हूँ तमाम घाटशिला वासियों को, घाटशिला की जनता को और सभी विद्यार्थियों को। और मैं आशा करता हूँ कि सोना देवी विश्वविद्यालय आपके उम्मीदों और अनुरूपों के अनुरूप खरा उतरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। सर, एक प्रश्न करना चाहेंगे कि सोना देवी ये नाम किससे प्रेरित है? और हमने देखा कि यहाँ की वाइस चांसलर भी आपने महिला को ही रखा, विश्वविद्यालय का नाम भी महिला के नाम पर है। इस पर ज़रा प्रकाश डालिएगा। सोना देवी मेरी पूजनीय माता जी का नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहीं। और जैसा आपको पता है कि मेरे पिताजी स्वर्गीय बाबू SD सिंह थे, जिनके नाम पर हम लोग पिछले 27 वर्षों से SDSM स्कूल फॉर एक्सेलेंस कोड़ा में चलाते हैं। और वह KG से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक वहाँ शिक्षा दी जाती है। तो हम लोगों का ये प्रयास था कि स्टैंडर्ड 12 के बाद जो लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, विशेष रूप से झारखंड के लोगों को, और झारखंड एक डेवलपिंग स्टेट है, यहाँ लोगों की आर्थिक आय बहुत अच्छी नहीं है। बाहर भेजने में, पढ़ाने में, उनको खिलाने पिलाने रखने में लोगों की आर्थिक कमर टूट जाती है। और एक बड़ा विरोधाभास होता है कि हम अच्छी शिक्षा कम पैसे में क्यों नहीं दे सकते हैं। शायद इसी कुछ ऐसे चंद सवाल रहे होंगे जो मेरी माता जी के मन में भी था और शायद उनके जाने के बाद मेरे मन में आया। और हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्र में की जाए। और जब हम लोगों ने स्थान चयन करने का जिम्मा उठाया तो हमको लगा कि घाटशिला सबसे अच्छी जगह है। यहाँ की जलवायु भी अच्छी है, प्रकृति भी अच्छी है, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव के हैं। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब मैं गया तो मुझे वहाँ लोगों ने हाथों हाथ उठाया। और आज जिस विश्वविद्यालय की परिकल्पना को लेकर के मैं गया था, वह विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं कि अपने अमली रूप में आज आपके सामने है। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि इसी आगामी शैक्षणिक सत्र से हम लोगों की पढ़ाई वहां शुरू हो जाएगी। और कल से बच्चों की नामांकन की प्रक्रिया भी विभिन्न कोर्सेज में वो शुरू कर दी जाएगी। सर, मुख्यतः कौन कौन से कोर्सेज इस सत्र से शुरू कर रहे हैं? सर, हम लोगों का प्रयास है कि ग्रेजुएशन के जितने भी कोर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के हैं, वो सारे कोर्सेज हम लोग शुरू करेंगे। हेल्थ के क्षेत्र में हम लोग फार्मेसी में, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, और जो एलाइड हेल्थ साइंसेस हैं उनमें हम लोग सारे विषयों को प्रारंभ करें। BBA और MBA भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और साथ ही BCom ऑनर्स और कंप्यूटर और IT हमारा विशेष लगाव रहा है। तो हम लोगों का प्रयास है कि कंप्यूटर IT के क्षेत्र में भी एक अच्छी तालीम कम खर्च पर गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाए। सर, झारखंड उदय के माध्यम से घाटशिला और उनके आसपास के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का, घाटशिला के विधायक आदरणीय रामदास सोरेन जी का, जमशेदपुर के सांसद आदरणीय विद्युत वर्ण महतो जी का, और जितने भी झारखंड के हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, घाटशिला के लोग हैं, पूर्वी सिंहभूम जिले की जो पूर्वी सिंहभूम जिले के जो लोग हैं, और जो भी इस विश्वविद्यालय संस्थान से जुड़े हुए जो परिवार के लोग हैं, मैं उन सब को, और अंत में मैं अपने माता पिता को और ख़ास करके ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि हम लोग ये एक अच्छा काम करने में सफल हो पाए हैं।
चलिए, झारखंड का भी ये सपना है कि आपका जो सपना है एक ग्रामीण क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्थापित करके वहाँ के बच्चों को एक रोजगार युक्त शिक्षा देने का, वो आपका सपना पूरा हो। और हम भी चाहते हैं कि भविष्य में सोना देवी यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ झारखंड में ही नहीं, भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी ये अपना डंका फहराए, ताकि विदेशों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आए। तो दोस्तों, ये थे प्रभाकर सिंह जी, सोना देवी विश्वविद्यालय के फाउंडर कम चेयरमैन, जिनका ये कहना है कि घाटशिला का नहीं, मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे घाटशिला जैसी भूमि पर अपना विश्वविद्यालय स्थापित करने का मौका मिला। और वो साथ ही साथ इन्होंने वहाँ के लोगों को, वहाँ के नेताओं को, वहाँ के प्रशासन को भी धन्यवाद दिया कि उनका पूरा सहयोग रहा। नामांकन की प्रक्रिया कल से ही प्रारंभ कर दी जाएगी, क्योंकि आज विधिवत रूप से लोगो और वेबसाइट को लॉन्च करने का एक कार्यक्रम था और हम लोग तैयार हैं और कल से ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। नामांकन के लिए हम लोगों ने एक स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट लगाया है और उस स्पेशल एप्टीट्यूड टेस्ट में बच्चे ऑनलाइन अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम देने के बाद उनको एक स्कोर कार्ड मिलेगा और स्कोर कार्ड देने के बाद वो अपना अलॉटेड कोड लेकर के यूनिवर्सिटी के कार्यालय बिष्टुपुर में, अपना कार्यालय का है यूनिवर्सिटी का, इवन घाटशिला में भी जो हमारा 30 तारीख के बाद फंक्शनल हो जाएगा, वहाँ जा कर के एडमिशन ले सकते हैं। इस वक्त मैं होटल रमाडा जमशेदपुर में हूँ और मेरे साथ इस वक्त जो शख्स खड़े हैं वो घाटशिला सोना देवी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के रूप में योगदान दे रही है। घाटशिला जो कि प्रख्यात साहित्यकार विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी की कर्म भूमि रही है और सोना देवी विश्वविद्यालय का इस घाटशिला पर खुलना घाटशिला वालों के लिए, बल्कि पूरे संपूर्ण झारखंड वालों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैडम, एक विश्वविद्यालय में आप वाइस चांसलर के रूप में घाटशिला में योगदान दे रही है, कैसा महसूस कर रही? ऐसा तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन एक चैलेंज भी फील कर रही हूँ क्योंकि नया विश्वविद्यालय है। लेकिन आप जो अभी कहे ना कि ये झारखंड वालों के लिए, पूरा झारखंड के लिए कुछ नया कुछ बनते जा रहा है, मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि हमको ऐसा कुछ करना है जो इस सोना देवी विश्वविद्यालय को दूसरे विश्वविद्यालय से अलग से दिखा जाए। इसलिए हमारा टारगेट रहेगा कि स्टूडेंट्स को लेके नई कोर्स बनाना और उस कोर्स के बाद दे शुड बी job maker, not job seeker. So that is our plan, and so we will like to have many international collaboration as well as industry university cooperation. So these are the two initial vision, and this July में ही हम लोग चालू करेंगे अपनी शिक्षा वर्ष को और दिखा जाए। और आप लोग मीडिया वाले हैं, हम सोचते हैं कि आप कोई सहायता से हम लोग आगे बढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। मैडम, आपने अपने स्पीच में भी कहा कि क्योंकि ये टूरिज्म के रूप में, एक इको टूरिज्म के रूप में इसमें डेवलप किया जा सकता है, आपने कल्चर की भी बात की। हाँ हाँ, ऐसा टूरिज़्म तो ज़रूर हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो आपने बताया ना विभूति भूषण बंदोपाध्याय की प्लेस है घाटशिला, फिर सुवर्ण रेखा जो हमारा यहाँ पे नदी है, फिर इसका जो हेल्थ पर्सपेक्टिव है, पहले तो ये घाटशिला से रांची तक पूरा एक हेल्थ टूरिज़्म का बेल्ट बन सकता। इसीलिए हम लोग ऐसे सोच रहे हैं कि विदेश में जहाँ इस टूरिज़्म सेक्टर में कोर्सेज होती है वहाँ से हम लोग मॉडल लेके यहाँ स्टूडेंट्स को हम लोग सिखाएंगे, जैसे कि। और उसके बाद हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि झारखंड की सरकार से भी प्रार्थना होगी कि उनकी सहायता से हम दोनों मिल के कुछ करें। अल्टीमेटली रिज़ल्ट जो होगा, नतीजा जो भी होगा वो सोसाइटी तक वो सोसाइटी तक जाना चाहिए। मैंने एक बात कहा था कि लोकल से ग्लोबल, हाँ, इसीलिए मैंने दैट वे वी नीड टू वर्क, सो दैट इज़ माय विजन। मैडम, दिस इज़ टोटली रूरल बेस एरिया घाटशिला, तो आप मैनेज कैसे करेंगे? बच्चे जो वहाँ थोड़ा गरीब हैं, वो है कि टैलेंटेड बच्चे हैं, लेकिन ऐसे बच्चों को एक एडमिशन दिलाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा आपके ना। ऐसा तो हम लोग का प्लान जो है ना, शायद आपका पता चलेगा, वो जो ब्रोशर है, जो टैलेंटेड, जो रियली टैलेंटेड होगा उसके लिए स्कॉलरशिप तो रहेगा, स्कॉलरशिप है। और मैं खुद जो सोचती हूँ कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए।
कोई भी बच्चा का टैलेंट शुड बी द ओनली कंसिडरेशन। और एडमिशन का प्रोसेस कब से शुरू हो रहा है? एडमिशन का प्रोसेस हम लोग इमीडिएटली स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली इसी महीना का अंत में एक कुछ ऑस्पिशियस पूजा होगा, उसके बाद ही जून से ही काम शुरू हो जाएगा। फैकल्टी लाना, फिर एडवर्टाइजमेंट करना, स्टूडेंट का एडमिशन सब साइमल्टेनियासली चलेगा। ঘাটশিলাবাসীর জন্য আমি এইটাই মেসেজ দেব যে এই যে নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে তারা সবাই এটা সম্বন্ধে ভালো করে জানুন, আমাদের কাছে আসুন, কথা বলুন, দেখুন। আমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা যোগাযোগ করুন, আমাদের পার্সোনাল রিলেশন ম্যানেজার আছেন, HR আছেন, এবং ইউনিভার্সিটিটাকে অ্যাকসেপ্ট করুন, গ্রহণ করুন। এবং আমাদের যে কোর্সগুলো আছে সেটা ডেফিনেটলি একটা অন্য ধরনের প্রোগ্রাম হবে, ফলে সকলের সহযোগিতা ছাড়া তো এটা এগোতে পারে না। তো আমি এটাই বলবো যে নতুন কিছু হচ্ছে, আপনারা পাশে থাকুন। थैंक यू मैडम झारखंड उदय को बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर लेपी घोष जो कि वाइस चांसलर है सोना देवी यूनिवर्सिटी घाटशिला के। और जैसा कि उन्होंने कहा कि हर बच्चों के टैलेंट को वहाँ दबने नहीं दिया जाएगा, इस यूनिवर्सिटी का पूरा सहयोग मिलेगा। अगर बच्चे टैलेंट है उसके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था है और बहुत जल्द ही इसी सत्र से सारे कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। और जैसा कि मैडम ने कहा कि इसके साथ ही कि टूरिज़्म के लिए भी झारखंड गवर्नमेंट से बात की जाएगी और आने वाले वर्ष में बहुत सारे प्लानिंग है यूनिवर्सिटी की जो कि धीरे धीरे सामने आएंगी। और हमारी बहुत शुभकामनाएं इस नए सोना देवी विश्वविद्यालय के लिए मैडम, आपको और आपके पूरे टीम को। तो दोस्तों ये थे होटल रमाडा जमशेदपुर से झारखंड उदय की एक पेशकश। और आने वाले दिनों में और क्या क्या हो सकता है इस विषय में हम लोग भी जानकारी आपको देते रहेंगे, इसलिए देखते रहे झारखंड उदय न्यूज़। मेरे सहयोगी रवि प्रकाश सिंह के साथ मैं ईश्वर चेत्री, झारखंड उदय न्यूज़ जमशेदपुर से।